चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। शुभेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हरियाणा सीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। समारोह के मंच पर उन्हें दूसरी पंक्ति में जगह दी गई, जहां उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता नजर आए। सीएम सैनी सुबह चंडीगढ़ से दिल्ली होते हुए कोलकाता पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री का अगला दौरा असम में प्रस्तावित है, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिसार में स्वेट कमांडो की सुरक्षा में उठेगा कचरा। हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रहने से शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। करीब 1500 मीट्रिक टन कचरा जमा होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम ने कुछ इलाकों से कचरा उठाने की कोशिश की, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने ट्रॉलियों से कचरा वापस सड़क पर फेंक दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल तैनात किया गया और बाद में स्वेट कमांडो की सुरक्षा में सफाई अभियान चलाने की तैयारी की गई। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नारनौल में ट्रक और कार की टक्कर। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में महावीर चौक पर शनिवार सुबह एक ट्रक ने खड़ी कार को साइड से टक्कर मार दी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि किसी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। महावीर चौक शहर का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है, जहां ट्रैफिक दबाव लगातार बना रहता है। भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित होने के बावजूद ट्रक के पहुंचने से लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का हरियाणा कांग्रेस नेताओं को इनडायरेक्ट मैसेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से हरियाणा के लोगों की नब्ज समझने में मदद मिली और इसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। राहुल के बयान को हरियाणा कांग्रेस नेताओं के लिए अप्रत्यक्ष संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा को निजी कार्यक्रम बताया था। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस संगठन भी सक्रिय नजर आया। कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। ऋषिकेश में गंगा में बहे हरियाणा के 2 युवक। ऋषिकेश में गंगा नदी में नहाने गए हरियाणा के 2 युवक तेज बहाव में बह गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक नदी की लहरों के बीच फंसे दिखाई दे रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसके बाद राफ्टिंग गाइड्स को बुलाया गया। वीडियो में एक युवक मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जाँच जारी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवी लाल की प्रतिमा पर फेंका कीचड़। कुरुक्षेत्र के पिपली स्थित ताऊ देवी लाल पार्क में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल की प्रतिमा पर कीचड़ फेंके जाने से तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जननायक जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को साफ किया। पार्टी नेताओं ने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताते हुए कड़ा विरोध जताया। शुक्रवार शाम हुई इस घटना को लेकर शनिवार को बैठक भी बुलाई गई है। नेताओं ने प्रशासन से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिरसा में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शुक्रवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन और ठेकेदार द्वारा चोरी छिपे कूड़ा उठाने की कोशिश का कर्मचारियों ने विरोध किया और जेसीबी मशीन को घेर लिया। कई कर्मचारी जेसीबी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। हंगामे के दौरान इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। फरीदाबाद में बिजली के खंभे से टकराई कार। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा रोड पर एक सीएनजी कार बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई। हादसे के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार हादसा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास हुआ। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है। पंजाब एएपी मंत्री के चंडीगढ़ गुरुग्राम ठिकानों पर ईडी रेड। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। चंडीगढ़ के सरकारी आवास पर ईडी की कई गाड़ियां पहुंची और बाहर सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक संजीव अरोड़ा की कंपनी पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी जीएसटी खरीद दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। जांच में दुबई के जरिए अवैध रकम की राउंड ट्रिप
ट्रिपिंग की बात भी सामने आई है। ईडी ने 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सिरसा के जैन स्कूल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिरसा के भादरा बाजार स्थित सेठ सागरमल सुराना जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग बिजली की मेन लाइन में फॉल्ट होने से भड़की और देखते ही देखते रिकॉर्ड रूम व हॉल तक फैल गई। इसमें पिछले 5 से 7 वर्षों का स्कूल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, फर्नीचर, पंखे और अलमारियां जलकर राख हो गईं। स्कूल में करीब 1150 छात्राएं पढ़ती हैं। राहत की बात यह रही कि घटना रात में हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शनिवार सुबह अभिभावक स्कूल का हाल देखने पहुंचे। हांसी में कचरा हटाने पहुंची टीम का विरोध। हांसी में सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रशासन पुलिस और जेसीबी मशीनों के साथ कूड़ा उठाने पहुंचा, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने इसका जोरदार विरोध किया। मुल्तान कॉलोनी चौक पर बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए यूनियन प्रधान बलजीत समेत कुछ महिला कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया। शहर में लगातार बढ़ते कचरे के कारण आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी में कूड़ा उठान पर हंगामा। भिवानी में रात के समय कूड़ा उठाने को लेकर नगर परिषद कर्मचारियों और प्रशासन के बीच विवाद हो गया। प्रशासन ने शहर में फैले कचरे को हटाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध करते हुए नगर परिषद कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी उनके समर्थन में पहुंच गए। वहीं शहर में बढ़ती गंदगी को देखते हुए कुछ सामाजिक संगठनों और स्थानीय दुकानदारों ने खुद सफाई अभियान शुरू कर दिया। नगर सुधार मंडल के लोगों ने बाजार क्षेत्र में सफाई कर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सोनीपत में 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी। सोनीपत में नगर निगम चुनाव के दौरान सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। खरखौदा क्षेत्र में एक 22 टायरी ट्राले से 1238 पेटियां शराब की मिली, जिन्हें चावल के छिलकों की बोरियों के नीचे छिपाया गया था। प्राथमिक जाँच में शराब चंडीगढ़ मार्का बताई जा रही है और चुनाव में इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। मौके से कोई आरोपी नहीं मिला, लेकिन एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। हरियाणा एटीएस स्ट्रक्चर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की आपत्ति। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन को लेकर गृह विभाग की योजना पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई है। सरकार पहले ही 35 करोड़ रुपए के बजट और 575 पदों की भर्ती को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अब वित्त विभाग ने दूसरे राज्यों के एटीएस ढांचे और खर्च का ब्यौरा मांगा है। इस पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने जवाब भेज दिया है। सरकार का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल स्ट्रक्चर के आधार पर एटीएस का गठन किया जा रहा है। अब संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।